नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एडेनियम प्लांट की केयर के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो प्लांट को तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपके प्लांट में फ्लावर क्यों नहीं आते हैं, फर्टिलाइज़र कब ऐड करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाइए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके प्लांट मरते क्यों हैं। तो मोस्टली प्लांट का जो मरना है वो जो हमने देखा है, प्लांट को ज़्यादा केयरिंग करने से भी प्लांट आपका मरता है। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग अगर करेंगे प्लांट के तो भी मरेंगे। बहुत सारे लोग मतलब गार्डनर का है उत्सुकता क्या होता है कि अगर आप पौधे लगाते हो, शाम को अगर पौधे लगाए तो रात भर में उसमें फ्लावर आ जाना चाहिए, प्लांट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। मतलब ये बेसिक प्रॉब्लम है ये सब की। मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग, तो इस तरह से नहीं करना है प्लांट में। आपको एक टाइम देना पड़ेगा प्लांट को अच्छा बनने के लिए। और प्लांट जो है वो जैसे हम लोग खुद लगभग केयर कर सकते हैं, देखभाल। आप जो प्लांट लेते हैं वो एक मेच्योर प्लांट खरीदते हैं, जब भी आप हमसे खरीदें या जब भी मतलब खरीदते हैं, तो जैसे हम लोग अपना देखभाल कर सकते हैं कुछ हद तक, वैसे प्लांट भी कर सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओवर वाटरिंग से प्लांट आपके मरते हैं, वैसे ही ओवर केयरिंग से भी आपके प्लांट मर जाएंगे। अभी जैसे विंटर है तो विंटर में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एडेनियम में साफ़ पानी देना ही बंद कर देंगे प्लांट को। वो धूप में है फिर भी पानी नहीं देंगे, उसका कोडेक्स पूरा सिंक कर जाता है फिर भी पानी नहीं देंगे। और एडेनियम को ओस और पाला ये दोनों मतलब एकदम से पसंद नहीं है। तो जब नमी कमी होगा, नमी का कमी हो जाएगा मीडिया में, किसी भी चीज़ का पौधा ले लीजिए, वो ठंड का आपका गुलदाउदी हो जाए, डालिया हो जाए, उसमें भी अगर नमी कम होगा तो पाला मार देगा प्लांट को, और पाला लगने से आपका प्लांट मर जाएगा। उसी तरह प्लांट में बहुत ज़्यादा हेवी फर्टिलाइज़र देने से भी प्लांट आपके मरेंगे। प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मीडिया से ले लेता है। जैसे आप अगर सिंडर में लगाते हो तब मान लेते हैं कि आपको देना, लेकिन जो लोग बालू में लगाते हैं, जो कि सबसे बेटर तरीका है बालू में लगाने का। बहुत सारे लोग बोलेंगे वेट हो जाएगा ये वो, तो वो तो खैर एक समस्या मतलब वो आपकी है कि हाँ प्लांट का जो पॉट का है वेट किस तरह से वो कम करेंगे आप। लेकिन आप सिंडर का यूज करते हैं तो वो पानी पूरी तरह से रिटेन कर देता है, टिकता ही नहीं है। तो आप उसमें सिंडर अगर मिक्स करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंडर का एक और प्रॉब्लम है कि उस धारदार होता है वो, और रूट में जाकर फंसता है, कटता है, जिससे उससे भी फंगस लग जाते हैं। जैसे ये देखिए प्लांट है, ताइवान मिनी का ये प्लांट है, और इस टाइम पे बहुत ही अच्छे ब्लूम्स है प्लांट में। हमने इसमें कोई अलग से फर्टिलाइज़र कुछ दिया ही नहीं है, बस वही बजरी बालू ये सब में मैंने इसको लगाया है। तो बालू में जब हम प्लांट लगाते हैं तो नदी का बालू है, उसमें ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन, फास्फोरस, ये सारा चीज़ होता है, आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं वो भी जो 10% 20% देते हैं उससे न्यूट्रिशन लेता है। बोन मील देते हैं, नीम केक देते हैं, वो भी डिकम्पोज होता है, उससे भी लेता है प्लांट। तो इसको एक्स्ट्रा नीम NPK DAP डाइमोनियम फॉस्फेट जो है वो सब देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ह्यूमिक एसिड ये सब, अरे कुछ देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा बात, ठंड में एडेनियम नहीं सर्वाइव करता है, तो जहाँ का नेटिव प्लांट होता है एडेनियम, वहाँ भी ठंड कोई कम नहीं पड़ता है। रेगिस्तान में पता होगा आपको टेम्परेचर डाउन होता है। तो ऐसा नहीं है ये प्लांट ठंड में ये हो। अब ठंड में नहीं मरता है सिर्फ पानी नहीं देने की वजह से, पाले से मरता है, ऐसे नहीं मरता है। तो ठंड में ऐसा नहीं है कि प्लांट में अब पूरा तरह से पानी दे ही, गर्मी के मुकाबले इसमें आपको पानी कम देना है। नमी लेकिन रहना चाहिए प्लांट में। बहुत ज़्यादा साफ का भी हमें स्प्रे नहीं करना है, साफ फंगसाइड का भी हफ्ता में एक बार आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम तक घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ओस से अगर बचा दिए इसको एडेनियम को, जहाँ पे ओस फॉग गिरता है, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। प्लांट में जब टाइम आएगा तो खुद पे खुद फ्लावर देगा प्लांट में। कोई कोई प्लांट है एडेनियम का थोड़ा लेट फ्लावर देगा, कोई थोड़ा पहले दे देगा, लेकिन देगा। प्लांट है तभी फ्लावर देगा। आपके जल्दीबाजी फ्लावर लेने के चक्कर में खाद देने से अगर प्लांट मर जाता है तो फिर वो फ्लावर दे न दे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, आपका प्लांट लॉस है। अभी इस टाइम पे हमने तो कोई फ्लावर में कोई मतलब खाद दिया नहीं है, तो जिनमें फ्लावर देना चाहिए वो तो प्लांट फ्लावर दे ही रहा है। बाकी फरवरी में फ्लावर देगा,
एडेनियम में ऐसे आपके गार्डन में अगर एक दो करके प्लांट फ्लावर देता है तो एक टाइम जरूर आएगा कि वो पूरे प्लांट आपके सारे प्लांट में फ्लावर होंगे। ये देखिए एक सब हाइब्रिड ओवेसम है जो कि मतलब डबल पेटल में, और इसमें भी देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लावरिंग आया है। पहले प्लांट को बन जाने दीजिए, उसके बाद उसमें फ्लावर आएगा। मेच्योर होगा प्लांट तो डेफिनेटली फ्लावर आएगा। और जो लोग मतलब कोडेक्स के लिए सिर्फ एडेनियम मतलब सिर्फ फ्लावर के लिए तो ग्राफ्टेड है, ठीक है, लेकिन उसका खूबसूरती उसकी कोडेक्स ब्रांचेज ये सारे हैं, तो सारे डेवलप होने दीजिए। सिर्फ फ्लावर एडेनियम का लेंगे तब तो उसमें एक ही कलर में अरेबिकम में फ्लावर आता है, चाहे और भी जो है ग्राफ्टेड में है तो उसमें भी मल्टीपल ब्रांचेज होंगे तो मल्टीपल फ्लावर मिलेगा। और सिंगल पेटल के मुकाबले या सीड ग्रोन के मुकाबले अरेबिकम ग्राफ्टेड में भी आपको फ्लावर थोड़ा सा कम मिलेगा, सिंगल पेटल के मुकाबले तो डेफिनेटली कम मिलेगा। बहुत सारे एडेनियम के ऐसे ब्रीड है जिनमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसे क्रिस्पम हो गया, स्वाजिकम, मिनी ताइवान, ये सब में फ्लावर आता है। कुछ का आपको लीव देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये सारे प्लांट हैं। एडेनियम में बहुत सारे ब्रीड भी है प्लांट के, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा केयर भी मत कीजिए प्लांट का जिससे आपका प्लांट मर जाए। हाँ, नॉर्मली जैसा पानी देते हैं आप पानी दीजिए, जिस तरह से उसका रख रखाव है कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आज प्लांट रोपे और कल उसमें बड़ा हो जाए, उसको मतलब 8 इंच के पॉट में है तो 10 इंच के पॉट में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लावर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका एक टाइम है, प्रोसेस है, उस हिसाब से ही होगा। जैसे देखिए क्रिस्पम बोसम जेड है और इसमें कितना ज़्यादा कली है, तो एक इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई अलग से खाद दे दिया, ये ब्रीड ही अलग है। इसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा ही आएगा, आप कम दो खाद, ज़्यादा दो, ज़्यादा दोगे प्लांट मरेगा। मैं आपको दिखाया भी था एक वीडियो में कि मैंने NPK दिया एकदम लो मात्रा में ही, लेकिन वो प्लांट चल नहीं पाया DAP NPK देने से। तो आपके अभी प्लांट नहीं मर रहे हो सकता है कभी ना कभी वो प्लांट डेफिनेटली है कि वो मरेगा प्लांट, क्योंकि वो प्लांट मतलब खुद से नहीं सर्वाइव कर रहा, आप दवा दे करके उसको मतलब समझिए चला रहे हो प्लांट, वो खुद से आपके क्लाइमेट में वो नहीं सेटल हो पा रहा है। ये सब देखिए हमारे छोटे छोटे सीडलिंग हैं और ये सब को अभी हमने छाया में ही रखा है। अगर अभी आज सीडलिंग रिपोर्ट कर रहे हैं तो अभी कोशिश कीजिए कि ना ही करें। अगर है स्पेस, अगर पॉट में आपके अलग अलग हैं सीड लगाए हुए हैं तो अभी मत कीजिए, बेटर होगा। ऐसे अगर आप करना चाहें तो उसको छाया में थोड़ा गर्माहट वाले जगह पे रखिए प्लांट को। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई छूट गया हो तो आप बताइए, क्योंकि मैं वीडियो बनाते समय बहुत सारे बात मैं भूल जाता हूँ, मैं इस पर बना